नमस्ते बच्चों। आज इस लेक्चर में हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसके अंदर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट्स है। थर्ड क्वेश्चन दिया है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आराम से दे पाओगे। मैट्रिक्स दिया है ए, चूँकि बेसिक मैट्रिक्स होता है, यहाँ इस मैट्रिक्स में ये है A11, ये A12, ये A13, ये A14। उसी प्रकार से ये एलिमेंट्स भी है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m मल्टीप्लाई n, और m मल्टीप्लाई n किसके इक्वल होता है, mn के। m मल्टीप्लाई n, जहाँ m होती है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इस क्वेश्चन में रोज कितनी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 रो है। तो ये लिखा 3 मल्टीप्लाई n का मतलब होता है कॉलम्स। तो इस क्वेश्चन में कितने कॉलम हैं, 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम है। तो 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब सॉल्यूशन 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 2 में देखिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी क्वेश्चन से देख लीजिए m मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू mn होता है। अगर ये मैट्रिक्स 3/4 का मैट्रिक्स है, 3 मल्टीप्लाई 4 का मैट्रिक्स है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आएगा 12। मतलब ये मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स है और इसमें टोटल एलिमेंट है 12। ये कैसे पता चला, m और n का मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। इन एलिमेंट्स को लिखने हैं कि ये कौन से एलिमेंट है। कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे की फॉर्म में होता है। ए आई जे, जहाँ आई होता है रो और जे होता है कॉलम। आई होता है रो और जे होता है कॉलम। अब यहाँ देखिए ये जो मैट्रिक्स है 2, इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट 2 है। ये कौन सा एलिमेंट है, ए आई जे। आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ 1। आई का मतलब होता है रो, मतलब फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा होगा, जे मतलब कॉलम। तो जे की जगह क्या लिख देंगे 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। इसी प्रकार A1, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है 2 कॉलम है, तो 2 लिखा। इसी प्रकार फर्स्ट रो है तो 1 और थर्ड कॉलम है तो 3। समझ में आया।
कि इनके नाम क्या है। ये है A11, ये A12, A13, A14। इसी प्रकार से अगर सेकेंड रो में जाएंगे तो रो चेंज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू कॉलम के हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा ए आई मतलब रो, सेकेंड रो है तो A2 और कॉलम फर्स्ट है, ये सेकेंड रो है और कॉलम सेकेंड है, ये सेकेंड रो है और कॉलम थर्ड है, ये सेकेंड रो है और कॉलम फोर्थ है। इसी प्रकार से ये A31, A32, A33 एंड A34। These are the elements of matrix A। फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ये है फर्स्ट रो और इसका ये थर्ड कॉलम कौन सा है, एलिमेंट नंबर A13 हो गया 19 वैल्यू। इसी प्रकार A21 सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा 35। इसी तरह A33, 33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा 12। एंड लास्ट बचा है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा 5/2। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन में दिया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन फर्स्ट का जवाब दे देंगे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, देखिए देखिए 24 एलिमेंट्स है, ये कैसे पता चला होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की वजह से। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू mn। अब m मल्टीप्लाई n अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है एलिमेंट्स। और यहाँ दे रखा है कि 24 एलिमेंट्स है, मतलब mn की वैल्यू तो हो गई 24। और उसने पूछा क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो देखिए पॉसिबल मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 24, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। 24 कैसे कैसे आएगा कि 1 रो हो और 24 कॉलम हो, या 24 रो हो और 1 कॉलम हो, या तो 2 रो हो और 12 कॉलम हो, या 12 रो हो और 2 कॉलम हो, या तो 3 रो हो या 8 कॉलम हो, या 8 रो हो और 3 कॉलम हो। और क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, 4 रो हो और 6 कॉलम हो, 6 रो हो और 4 कॉलम हो। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें एक आगे क्वेश्चन पूछा है, इफ इट हैज if it has 13 elements, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा यदि इसमें 13 एलिमेंट्स हो। 13 एलिमेंट्स होगा तो क्या हो जाएगा, 1 रो हो सकती है, 13 कॉलम हो सकते हैं, या 13 रो हो और 1 कॉलम हो सकता है। इसके अलावा इसके भी कोई ऑर्डर नहीं हो सकता।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, की अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, क्या होगा यदि इसमें 5 एलिमेंट्स हो। तो पहले ये देख लेते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, की एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है। A matrix has 18 elements, तो m मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू 18 हुआ। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, अगर 18 है तो 1 रो होगा, 18 कॉलम्स हो सकते हैं, 18 रो होगी, 1 कॉलम हो सकता है, या 2 रो होगी तो 9 कॉलम हो सकते हैं, या 9 रो होगी तो 2 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो होगी 6 कॉलम हो सकते हैं, या 6 रो 3 कॉलम हो सकते हैं। इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, यदि 5 एलिमेंट हो तो 1 और 5 होगा, 5 और 1 होगा, इसके अलावा कोई अदर ऑर्डर नहीं हो सकता किसी मैट्रिक्स का यदि उसके टोटल एलिमेंट्स 5। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, कंस्ट्रक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are given by, ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि आई जे की वैल्यू क्या होती है। आई मतलब होता है रो और जे मतलब होता है कॉलम। आई मतलब होता है रो और जे मतलब होता है कॉलम। तो अगर ये मैट्रिक्स 2 मल्टीप्लाई 2 का मैट्रिक्स है, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 4। और 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, A11, A12, A21 और A22, यही मैट्रिक्स बनेगा। तो ये मैट्रिक्स 2 मल्टीप्लाई 2 का ये मैट्रिक्स बनाना है, तो अगर ये एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे तो इनकी वैल्यू रखेंगे और मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ए आई जे का मतलब होता है, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, मतलब A11 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हुआ, क्योंकि आई और जे की वैल्यू 1 1 हुई। अभी A11 निकालते हैं। A11 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आई प्लस जे, A11 है तो ये आगे आई की वैल्यू है तो 1 प्लस जे, जे की वैल्यू भी यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2। 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और 4/2 और आंसर आ जाएगा 2। A11 आ गया 2। इसी तरह ए A12 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो A12 कैसे निकलेगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ आई और जे की वैल्यू रखनी है, आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। फॉर्मूले में बस वैल्यू रखते जा रहे हैं, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर होगा अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर होगा 9/2
इसी तरह A21 सॉल्व करेंगे तो I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 2 रखते हैं प्लस जे की वैल्यू 1 रखते हैं और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। लास्ट एलिमेंट निकालना है A22, तो फिर हमारा एलिमेंट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। 2 2 है, मतलब आई और जे की वैल्यू दोनों की वैल्यू 2 2 है। अब आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 होता है 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा A22। तो अब इस मैट्रिक्स में वैल्यू रख देते हैं एलिमेंट्स की और एक 2 by 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ A11 की वैल्यू आई है 2, A12 की वैल्यू है 9/2, A21 की वैल्यू है 9/2 और A22 की वैल्यू है 8। यही हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के सेकेंड पार्ट की तरफ। 2 by 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब फाइंड क्या करना है A11, A12, A21 एंड A22, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले फाइंड कर लेते हैं A11, आई अपॉन जे। 11 में आई और जे दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1/1 सॉल्व हो जाएगा तो 1। इसी प्रकार A12 सोल्व करेंगे, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, आंसर हो जाएगा 1/2। इसी तरह A21 फाइंड करेंगे तो आई अपॉन जे हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2। और सेम लाइक A22 आई अपॉन जे, मतलब 2/2 होगा तो ये कट के वापस हो जाएगा 1। तो मैट्रिक्स बनेगा 1, A12 की जगह लिखेंगे 1/2, A21 की जगह लिखेंगे 2 और A22 की जगह लिख देंगे 1। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 4 का अगला पार्ट अगले पेज पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स 2/2 का। तो फाइंड क्या करना पड़ेगा, A11, A12, A21, A22, ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं A11। A11 में आई और जे दोनों की वैल्यू 1 है, तो जो वैल्यू दे रखी है उसी में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। और A11 की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू 1 है प्लस 2 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 और इस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। A1 प्लस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। A11 सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे A12। यहाँ आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू होती है 1, वो आई की यहाँ वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है 2, तो 2 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू 2 होगी का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा
4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। इसी तरह अब A21 सोल्व करेंगे तो 2 + 2 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ जे की वैल्यू हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 2 4 16/2, तो ये हो जाएगा 8। और ऐसे ही A22 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 2 मल्टीप्लाई 2/2 होगा, ये हो जाएगा 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 4/2, 4 और 2 6, 6/2। और चूंकि इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 6 36/2 और वैल्यू आ जाएगी 18। अब जो कंस्ट्रक्शन है मैट्रिक्स का, वो बनेगा A11 की वैल्यू है 9/2, A12 है 25/2, A21 है 8 और A22 है 18। यही हो जाएगा आंसर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट a 3 × 4 मैट्रिक्स whose elements are given by। ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन से हमें 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना है। जनरल फॉर्म में 3 × 4 का मैट्रिक्स, 3 × 4 का मैट्रिक्स ये बनेगा जनरल फॉर्म ऑफ 3 × 4 मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 -3i + j है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था आई और जे का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है कौन सी रो है और जे का मतलब कौन सा कॉलम है। मान लीजिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू निकालनी। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब A11 की वैल्यू निकालेंगे तो आई और जे की वैल्यू रख देंगे 1 1 -3 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू रखी मैंने 1 प्लस जे की वैल्यू भी यहाँ क्या रखेंगे 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा -3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, और ये मोड से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट होगा 1 टाइम में, तो A11 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब निकालते हैं वैल्यू A12 की। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, जो मैंने A11 एलिमेंट्स की वैल्यू निकाली है उसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू है यहाँ 1 प्लस जे की वैल्यू 2। अब देखिए ये हुआ 1/2 और ये हो जाएगा -3 + 2 मतलब -1, और ये मोड से बाहर आएगा तो हो जाएगा 1, और 1/2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा अगेन 1/2। इसी तरह A13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉलम की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, -3 + 3 हो जाएगा 0, तो A13 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई -3 + 3, 0 हो जाएगा।
ये भी 1/2 का मल्टीप्लाई 0 में या किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आंसर हो जाता है 0। इसी तरह A14 निकालेंगे तो A14 हो जाएगा 1/2 और मोड में हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस जे की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी तरह से निकालेंगे A21 निकालेंगे तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई, अब A की वैल्यू है, अब I की वैल्यू है 2 प्लस J की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6 प्लस 1 ये हो जाएगा -5 और मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 और आंसर हो जाएगा 5/2। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहां हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 5 का सेकेंड क्वेश्चन। जैसा कि हमको पता है हमें मैट्रिक्स बनाना है 3/4 का, और 3/4 का जनरल मैट्रिक्स होता है, ये होता है 3/4 का एक जनरल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, I की वैल्यू को, क्योंकि I की वैल्यू मतलब कितने रोज हैं, तो यहाँ 3 रो है, तो I की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। इसी तरह J मतलब होता है कॉलम्स, तो यहाँ कितने कॉलम है, 4, तो I की वैल्यू, तो J की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। तो पहले A11 के लिए सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू 1 माइनस J की वैल्यू 1, क्योंकि I और J दोनों यहाँ 1 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। इसी तरह A12 निकालेंगे। A12 मतलब 2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू 1, क्योंकि 1 रो है, फर्स्ट रो है, माइनस J की वैल्यू 2, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 माइनस 2 0। इसी तरह निकालेंगे A13 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो है, माइनस J की वैल्यू यहाँ है 3, क्योंकि ये थर्ड कॉलम की वैल्यू है, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। और इसी तरह A14 की वैल्यू निकालेंगे तो A14 की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट रो, माइनस फोर्थ कॉलम, तो 2 माइनस 4 -2। अब निकालते हैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स, जिसमें पहला है A21, तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू ऑफ 2, क्योंकि सेकेंड रो है, माइनस J फर्स्ट कॉलम है, तो 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। A22 मतलब 2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। A23 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 रो है, माइनस कॉलम कौन सा है, ये थर्ड वाला, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। और A24 2 मल्टीप्लाई 2 -4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 4 0। अब लास्ट रो के एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं, जो है पहला A31 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि थर्ड रो है तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी, माइनस फर्स्ट कॉलम है तो J की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 2 6, 6 माइनस 1 5।
इसी प्रकार A32 होगा 2 मल्टीप्लाई थर्ड रो माइनस सेकेंड कॉलम, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। A33 की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3। और एक लास्ट एलिमेंट है A34 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 थर्ड रो माइनस फोर्थ कॉलम, 6 माइनस 4 हो जाएगी 2। अब अगर मैट्रिक्स बना लेते हैं तो मैट्रिक्स बन जाएगा A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 0, A13 की वैल्यू -1 एंड A14 की वैल्यू -2। A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू 2, A23 की 1 एंड 24 की 0। 31 की वैल्यू 5, 32 की वैल्यू 4, 3 एंड 34 की वैल्यू 2। These matrix is a construction of 3 by 4 matrix। और ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इक्वल है मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। और हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखिए 4 3 x5 ये इक्वल हो जाएगा किसके, YZ1 और 5 के। इक्वल है मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कैसे होंगे, 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y, तो यहाँ से तो डायरेक्ट y की वैल्यू फाइंड होगी, क्योंकि ये A11 है तो ये भी A11 है, यही होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसी प्रकार ये 12 है तो इसका 12, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, तो क्या हो जाएगा z की वैल्यू 3। इसी प्रकार ये एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो x की वैल्यू भी हो जाएगी 1। और ये तीनों आ गए अपने क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर्स। क्वेश्चन सेकेंड में देखिए x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फिर 5 प्लस z किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। और x y ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 5 प्लस z इज इक्वल्स टू 5 है, तो z की वैल्यू हो जाएगी 5 और ये प्लस 5 है, इक्वल से इधर आएगा तो हो जाएगा -5, तो z की वैल्यू हो जाएगी 0। z की वैल्यू पता चल गई। अब x और y की वैल्यू पता करनी है। x और y की वैल्यू पता करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम पहली इक्वेशन लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 माइनस
x हो जाएगा, क्योंकि ये 6 प्लस एक्स इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस एक्स होगा। y की वैल्यू आ गई 6 माइनस एक्स। अब पुट दिस वैल्यू, पुट y is equals to 6 minus x in equation 3। तो क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। इतना समझ में आया होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 8 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं रहेगा, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस 6x है तो ये बन जाएगा माइनस 6x, और माइनस एक्स है तो ये बन जाएगा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो अगली स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पहले लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में करा तो कितने हो गए 8। मतलब हमें 8 का लेना है एलसीएम। 8 का एलसीएम लेंगे पहले 2 से, तो 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से लेंगे तो 2, और फिर 2 से लेंगे तो 1। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आया है, इसको इस तरीके से लिखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए। ठीक है, अगर मैं इनको 4 और 2 ले लूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8, और अगर इन दोनों को मैं माइनस साइन लगा दूं तो -4 -2 हो जाएगा प्लस, मतलब -6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये रफ है, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x माइनस 2x और प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो बचा x, माइनस यहाँ से x कॉमन निकल गया है तो ये बचा 4। अब यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा -2x और -4 इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब x -4 और x -2 ये इक्वल हो जाएंगे 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और 2। यहाँ मैंने अपनी फ़ोटो अलग नहीं करी थी, तो हो सकता है आपको दिक्कत आई हो, इसलिए मैंने यहाँ फ़ोटो अलग कर दिया है, आप समझ लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 के अगले पार्ट पर। ये है क्वेश्चन 6 का पार्ट 3। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये भी उसी प्रकार का है, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन दिया है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा 9 के, x प्लस जेड इक्वल हो जाएगा 5 के, और y प्लस जेड हो जाएगा किसके इक्वल 7 के। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9।
ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर मैं इसमें ये इक्वेशन सेकेंड मान लो, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन सेकेंड की, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन वन, एक्स और जेड की जगह लिख दिया मैंने 5, बचा था y इज इक्वल्स टू 9। अब y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर y की वैल्यू 4 आ गई है तो y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7 लिख सकते हैं। और अगर y की वैल्यू 4 है तो z की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। इसी प्रकार से y और z की वैल्यू आ गई। अब अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन सेकेंड में x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 दिया है, z की वैल्यू हमें 3 पता है, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये रहा क्वेश्चन 6 की थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ भी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस क्वेश्चन में इक्वल मैट्रिसेस दे रखे हैं वहाँ से। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ। ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के। 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के। 2a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और 0 और 3c प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, 13 के। अब अगर मैं यहाँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 लेता हूँ तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस बी। अगर मैं इस a की वैल्यू रख देता हूँ थर्ड इक्वेशन में, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ मान लेते हैं। अगर इस a की वैल्यू को मैं 2a माइनस बी में पुट कर देता हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस बी और उसके बाद माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा -2 प्लस 2b माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 और 2b माइनस बी हो जाएगा b, तो हो जाएगा -2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 और b की वैल्यू आ जाएगी -2 है, इक्वल से उधर जाएगा तो +2। b की वैल्यू पता चल गई। अगर मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ b इन 1, तो a माइनस बी की वैल्यू मैंने पुट करी 2 इज इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 2, क्योंकि ये -2 है, इक्वल से इधर आ जाएगा तो +2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। a और b की वैल्यू पता चल गई। अगर मैं 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5 लेता हूँ और यहाँ a की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, तो c की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और ये +2 है, इक्वल्स इधर आएगा तो -2, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 कितना, 3। इसी प्रकार सिर्फ d की वैल्यू निकालना बाकी है, तो 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू है 13
अगर c की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, और d की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस प्लस 9 है इक्वल्स होता जाएगा तो -9, तो d की वैल्यू हो जाएगी 4। ये हो गया क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन।